So hello everybody, I am Dr. Parul Soni. I am a cataract, refractive and a glaucoma surgeon. और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के बारे में, जो धीरे धीरे आपकी सेंट्रल विजन को अफेक्ट करता है। और सबसे डेंजरस बात है कि शुरुआत के स्टेज में लोग इसको नॉर्मल एजिंग प्रोसेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब आज ही ओपीडी में मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, न्यूज़पेपर में पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ सेंट्रल लेटर्स तिरछे दिखाई देने लगते हैं। तो प्लीज इस सिम्टम को इग्नोर मत करिए। दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। देखिए, आपकी रेटिना के सेंटर में होता है मैकुला, जो इमेज को फॉर्म करता है और आपको देता है क्लियर विजन, फेशियल रिकग्निशन और शार्पनेस। कई बार एज के साथ धीरे धीरे इस एरिया में मैकुलर डीजनरेशन हो जाता है, जो आपकी सेंट्रल विजन को अफेक्ट करता है। आपको किनारे की सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, बट सेंट्रल की चीज़ें या तो तिरछी दिखाई देने लगती हैं, या मिसिंग हो जाती हैं, या उसमें काले धब्बे की तरह बीच में दिखाई देने लगता है। जब ये मैकुला डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी सेंट्रल विजन खराब हो जाती है। आपको पेरिफेरल साइड की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, बट बीच की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, और इसको कहते हैं मैकुलर डीजनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है ड्राई एआरएमडी, जो बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और दूसरा होता है वेट एआरएमडी, जो सडनली कई बार ब्लीड होने की वजह से, रेटिना के पीछे पानी इकट्ठा होने की वजह से सडनली आपके विजन को अफेक्ट कर सकता है और आंखों में विजन लॉस कर सकता है। अब एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको फाइन लाइंस कभी कभी तिरछी दिखाई देने लग सकती हैं, आपका सेंट्रल विजन ब्लरी हो सकता है, आपको फेशियल रिकग्निशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आप जहां भी देखने की कोशिश करें आपको सेंटर में काला धब्बा दिखाई दे सकता है। तो एज डॉक्टर्स हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि आपको एआरएमडी हो गया है? सिंपल से चेक है, हमें यूजुअली रेटिना एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि आपकी रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, और फर्दर स्कैनिंग, जिसको हम बोलते हैं ओसीटी या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, या कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं, या हम आंखों की पिक्चर लेते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कि आपको किस तरीके का मैकुलर डीजनरेशन है। तो आइए बात करते हैं एआरएमडी के ट्रीटमेंट की। ड्राई एआरएमडी दो स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बट एक तरीके से वेट एआरएमडी से थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ड्राई एआरएमडी के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपको बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करने हैं, आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, आपको अपनी आँखों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा के रखना है। सो व्हेनेवर यू आर स्टेपिंग आउट, वेयर अ गुड क्वालिटी ऑफ यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जो वेट एआरएमडी है उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक आंखों में इंजेक्शंस लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटी वेजेफ इंजेक्शंस, जो आपकी आंखों में ब्लड लीकेज को, वाटर लीकेज को, अबनॉर्मल बनने वाली ब्लड वेसल्स को रोकता है और डिजीज को प्रोग्रेस होने से बचाता है। नाउ, एक चीज जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ARMD इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, सो इसका सिंगल टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट्स करनी होती हैं, आपको रिपीटेड इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स होते हैं जिनको इनिशियली हम 3 सेट ऑफ इंजेक्शंस लगाते हैं, जो यूजुअली 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे होते हैं। अगर आपकी डिजीज़ उससे स्टेबल हो गई तो आपको रेगुलर फॉलोअप पे रखना है, बट अगर आपकी डिजीज़ एक्टिव रहती है तो उसके बावजूद भी आपको रिपीट इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और पेशेंट्स होते हैं जिनको 20-20, 30-30 एंटी वेजेफ इंजेक्शन लगते हैं इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए। देखिए, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ARMD के प्रिवेंशन के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस जो आज से आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर लीजिए, बाहर जाते समय सनग्लासेस ज़रूर लगवाइए, रेगुलर आई चेकअप ज़रूर कराइए, एंड इफ़ यू आर अ स्मोकर, प्लीज़ क्विट स्मोकिंग। तो
तो मैकुलर डिजनरेशन आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है, धीरे धीरे आपको ब्लाइंड कर सकता है, अंधा कर सकता है। ARMD से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर जो मैंने वीडियो में पहले बताए ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप 50 प्लस के हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, तो आप अपनी आई चेकअप ज़रूर कराएं। इससे इस बीमारी को हम जल्दी पकड़ सकते हैं और बीमारी से होने वाले अंधेपन से आपको बचा के रख सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए।